Hello everyone, welcome to Pharma. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on filtration and clarification. It is the part 8. यहाँ हम लोग बात करेंगे रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में. That is its all detail like principle, construction, working, advantages, disadvantages and use. वेरियस प्रीवियस पार्ट्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वेरियस चैप्टर्स जो प्रीवियस चैप्टर्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ रोटरी ड्रम फिल्टर. रोटरी ड्रम फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज रोटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर बिकॉज यहाँ का जो मैकेनिज्म होता है, वर्किंग मैकेनिज्म, वो बेस्ड होता है वैक्यूम पर एंड इनका जो शेप होता है वो ड्रम लाइक होता है. दस इसका नेम जो है रोटरी ड्रम फिल्टर या रोटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर भी होता है. सो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम. एक ड्रम होता है विच रोटेट्स इन अ टब ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर. जिस लिक्विड को आपको फिल्टर करना है उस लिक्विड आपके एक टब में रहेगा एंड उस टब के अंदर आपका ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, ये इक्विपमेंट आपका रहेगा जो कि रोटेट करेगा एंड ड्यू टू इट्स रोटेशन आपका लिक्विड फिल्टर हो पाएगा. एंड जो मैकेनिज्म होगा, जिस मैकेनिज्म से ये फिल्टर होगा, दैट इज वैक्यूम. कंस्ट्रक्शन क्या है, हॉलो मेटल ड्रम है विच इज़ 1 to 20 इंच लेंथ, विच हैज़ 1 to 20 इंच लेंथ एंड इसका जो रोटेशन होता है दैट इज़ वेरी स्लो स्पीड, दैट इज़ मिनिमम 1 RPM. मीन्स आपका 1 RPM जो है उस स्पीड में होता है. एक्चुअली नॉट मिनिमम, इट इज़ मैक्सिमम 1 RPM. आपका कम ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटेशन पर मिनट पे होगा. एक रोटेशन को कंप्लीट होने में 1 मिनट से ज़्यादा का भी वक्त लगता है. मीन्स बहुत स्लोली ये रोटेट करता है ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छी तरह आपका कवर हो पाए. देन इनका जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द ड्रम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स बाय स्ट्राइप्स. आपके जो ड्रम है, ड्रम का सरफेस जो है वो वेरियस सेक्शंस में बटे हुए. जब आप डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा. एंड ये जो सेक्टर्स है वो डिवाइडेड रहते हैं. ये जो सेक्टर्स में डिवाइड हुए हैं, डिवीज़न कैसे हुआ है, थ्रू मेटल स्ट्राइप्स. वैक्यूम सिस्टम भी इसके साथ अटैच रहता है. बेसिकली सेंटर की तरफ वैक्यूम रहता है ड्रम के सेंटर पे. वैक्यूम देन आपका जो फिल्टर मीडियम है वो अटैच्ड रहता है टू द ड्रम बाय द स्ट्राइप्स. आपके स्ट्राइप्स पर मेटल, आपके जो फिल्टर मीडियम है वो स्ट्राइप्स के साथ अटैच्ड रहते हैं एंड ये स्ट्राइप्स आपका ड्रम के साथ अटैच्ड रहता है. मतलब डायरेक्टली ड्रम पर आपका फिल्टर मीडियम नहीं रहता है. एंड ये जो आपका पूरा ड्रम है इट इज़ कवर्ड बाय फिल्टर क्लॉथ. मतलब फिल्टर मीडियम तो रहता ही है, साथ ही साथ एक फिल्टर क्लॉथ भी ऊपर पर रहता है. सो आपके 2 लेयर्स रहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए. देन ईच जो सेक्शन है या जो सेक्टर्स है, हर सेक्शन पे आपके बहुत सारे पाइप्स है जो कि सेंटर की तरफ जाकर ओपन होता है, सेंटर ऑफ द ड्रम पे ओपन होता है. एंड देन जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो केक आपका कलेक्ट होता है, दैट इज़ द सॉलिड रेसिड्यूज. जो फिल्ट्रेशन के बाद कलेक्ट होता है वो आपका स्क्रैप आउट या रिमूव करने के लिए देयर इज स्क्रैपर नाइफ अटैच्ड विद द इक्विपमेंट. नाउ दी डायग्राम. यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम्स लिए हैं ताकि आप लोग को क्लियरली जो है आप लोग को रिलेट कर सको एंड क्लियरली जान सको फिगर को. सो आपका दोनों डायग्राम्स को आप देखो तो आपको दिखेगा कि केक जो है वो आपके सरफेस के ऊपर कलेक्ट होता है ड्रम के, दैट इज़ द येलो मार्जिन. एंड देन आपका यहाँ अगर आप राइट साइड में देखो तो पिंक मार्जिन से आपको दिख रहा है फिल्टर क्लॉथ जो कि ड्रम को कवर किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में बताया. देन वॉशिंग वाटर के लिए आपका वाटर के जो है वेरियस पाइप्स है जो कि सरफेस पर वाटर को स्प्रे करता है एंड ये क्या करता है, जिसकी वजह से आपके केक्स जो सरफेस पर लगते हैं वो आपका वॉश आउट हो जाता है. एंड वॉश आउट होने के बाद आपको दिख सकता है नाइफ, स्क्रैपर नाइफ. आप दोनों डायग्राम में देखिए आपको नाइफ नज़र आएगा. जो नाइफ क्या करता है, केक्स को कलेक्ट करते जाता है. जो येलो मार्जिन का केक आपको नज़र आ रहा है वो आपका रिमूव होते जाएगा एंड वाटर उसको ईजी रिमूविंग में हेल्प करेगा. सेंट्रल डक्ट, सेंटर की तरफ आपका जो है
एम्प्टी स्पेस है जिस तरफ आपका वैक्यूम एक्चुअली अप्लाई होता है, जो कि आपको लेफ्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है। एंड देन आपको दिख सकता है राइट डायग्राम में, अगर आप देखिएगा तो आपको वेरियस पाइप्स सेंटर की तरफ दिखेगा, जो कि स्ट्राइप्स के द्वारा आपके सेक्शंस में बटे हुए हैं। एंड इन सेक्शंस के बीच में आपके क्या है, पाइप्स है। जो पाइप्स एक्चुअली क्या करेगा, जो स्लरी है, जो आपका फिल्टरिंग लिक्विड है, उसको सेंटर की तरफ ले जाने के लिए मदद करेगा। वो वेरियस पाइप्स जो ड्रम के अंदर है, सेंटर में है। एंड इन्हीं पाइप्स एंड स्ट्राइप्स की वजह से आपका ड्रम जो है वेरियस सेक्शंस में बटा हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो है, आपको दिख सकता है कि नीचे की तरफ एक हेमिस्फेरिकल या सेमी सर्कल आपका एक शेप बना हुआ है, दैट इज़ द टब ऑफ लिक्विड। लिक्विड नीचे की तरफ रहता है, जिसको आपका फिल्ट्रेशन जोन है या पिकअप जोन भी कहा जाता है, बिकॉज वहाँ से लिक्विड्स पिकअप होता है। टब के अंदर जो लिक्विड है उसको रोटेट करते हुए आपका जो रोटरी ड्रम है वो लेते जाता है। एंड स्लो रोटेशन के वजह से लिक्विड घूमता भी रहता है, मीन्स स्लरी जो है वो घूमता रहता है। एंड जो क्लियर लिक्विड है वो रोटेशन के दौरान क्लियर लिक्विड आपके सेंटर की तरफ चला जाता है, ड्यू टू सक्शन सेंटर डक्ट में चला जाता है। एंड जो लेफ्ट ओवर केक रहता है, दैट इज सॉलिड रेसिड्यू, जो आपका बच जाता है वो आपके सरफेस पर रह जाता है इन द ड्रम। सो ये आपका डायग्राम हो गया, जिससे आपको क्लियरली आई थिंक समझ आ रहा होगा द कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। सो किस तरह ये काम करता है, द टेक्निक इज वेल सुटेड फॉर द स्लरीज दैट इज द लिक्विड विथ हाई सॉलिड कंटेंट। जनरली आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स में आपने ये पढ़ा होगा कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रेसिड्यू हो, उसके लिए वो इक्विपमेंट सफिशिएंट नहीं है, मीन्स ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बट यहाँ पे आपके लिए वैसा लिक्विड्स को फिल्टर करना बेस्ट रहेगा जिसमें कि बहुत सारे सॉलिड, अगर बहुत सारा सॉलिड रेसिड्यू है आप इजीली जा सकते हैं रोटरी ड्रम फिल्ट्रेशन के लिए। नाउ विच कुड क्लॉग अदर फॉर्म्स ऑफ फिल्टर। सो बाकी सारे जो कि मैंने बताया वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ फिल्टर इक्विपमेंट्स जो है उसमें जनरली क्या होता है, क्लॉगिंग हो जाता है। मीन्स आपके जो फिल्टर मीडियम्स है उनके जो पोर्स रहते हैं वो आपका जैम हो जाता है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, विच इज़ अ गुड एडवांटेज ऑफ इट। देन आपका जो ड्रम है बेसिकली उसको प्री कोट किया जाता है विथ अ फिल्टर एड। वेरियस फिल्टर एड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि हेल्प करता है फिल्ट्रेशन को फास्ट होने में, जो कि मदद करता है कि आपका जो भी सॉलिड रेसिड्यू है वो जैम ना कर दे आपके फिल्टर मीडियम को, जिससे कि आपका फिल्टर मीडियम क्लॉग हो सकता है या जैम हो सकता है। तो उसको नहीं होने देता है, सॉलिड रेसिड्यूज़ को ईजिली आपका टाइट पैक होकर केक बनने नहीं देता है, मीन्स टाइट केक्स नहीं बनने देता है। सो फिल्टर एड का जो है कोटिंग दिया रहता है, एक प्री कोटिंग दिया रहता है फिल्टर मीडियम या फिल्टर क्लॉथ के पहले आपका जो है ड्रम का प्री कोटिंग किया जाता है विद द फिल्टर एड। देन आफ्टर प्री कोट हैज़ बीन अप्लाइड द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज सेंट टू द टब। प्री कोटिंग वगैरह हो जाने के बाद देन इस इंस्ट्रूमेंट को, इस इक्विपमेंट को वैसे टब के अंदर डाला जाता है जिस टब के अंदर आपका लिक्विड टू बी फिल्टर्ड रखा हुआ है, जिस लिक्विड को आपको फिल्टर करना है वो रखा हुआ है, आई मीन द स्लरी। देन ड्रम जो है वो आपका रोटेट करता है, लिक्विड ड्रम जो है वो लिक्विड के टब के अंदर अपना स्लोली रोटेशन करता है। एंड द वैक्यूम सक्स द लिक्विड, और वैक्यूम की वजह से क्या होता है, लिक्विड जो भी कांटेक्ट में आता है इस इक्विपमेंट के, वो सारा लिक्विड सक्शन के वजह से फिल्टर मीडियम से फिल्टर होते हुए अंदर चला जाता है। जिसको फिल्टर होना है वो फिल्टर मीडियम से पार होकर सेंटर की तरफ चला जाता है। बट जो स्लरी रहते हैं वो आपका पास नहीं हो पाता, वो बाहर के लेयर पे ही रह जाता है। सो ये आपका होता है सक्शन होता है। एंड सॉलिड जो है वो ड्रम के प्री कोट सरफेस के ऊपर यानी कि फिल्टर मीडियम के ऊपर ही रह जाता है। एंड लिक्विड पोर्शन सक्ड हो जाता है थ्रू वैक्यूम थ्रू द फिल्टर मीडिया टू द इंटरनल पोर्शन, यानी कि आपके सेंटर की तरफ वो चला जाता है, सेंटर पोर्शन ऑफ द ड्रम में। देन आपके जो फिल्ट्रेट उस लिक्विड को बोला जाता है जो कि फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका है, मतलब आफ्टर फिल्ट्रेशन जो लिक्विड मिलता है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट।
फिल्ट्रेट को आपका पंप करके अंदर की तरफ खींच लिया जाता है टू द सेंटर। जो सॉलिड है वो एडर यानी कि चिपक जाता है आपके आउटसाइड सरफेस में ड्रम के, जो कि आपका नाइफ की तरफ जाता है, रोटेशन करते करते स्क्रैपर नाइफ की तरफ जाता है, एंड सारे लिक्विड सारे जो सॉलिड्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से केक आपका सॉलिड रेसिड्यू या फिर जो सॉलिड केक है वो आपका रिमूव हो जाता है फ्रॉम द इक्विपमेंट सरफेस, एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फिल्टर मीडियम टू रिवील अ फ्रेश मीडिया सरफेस दैट विल एंटर द लिक्विड एज द ड्रम रोटेट्स। सो आपका क्या होता है, जनरली आपका सॉलिड भी चला जाता है और साथ ही साथ आपका फिल्टर मीडियम भी थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, जो कि आपका फिर आप फ्रेश फिल्टर मीडिया उसके जगह अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपका एक बार फिल्टर मीडिया यहाँ पे रोटेशन चलते रहता है, तो जो आपका फिल्टर मीडिया एक बार फिल्ट्रेशन कर चुका है, मान लीजिए वेस्ट हो गया, वो भी कट हो जाएगा नाइफ के द्वारा, जिसके बदले आप फिर नया एक फिल्टर मीडियम का रील आप चढ़ा सकते हो, यानी कि लेयर चढ़ा सकते हो फिल्टर मीडियम का। नाइफ जो है, द नाइफ एडवांसेस ऑटोमेटिकली एज द सरफेस इज रिमूव्ड। नाइफ जो है वो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली सारा फंक्शनिंग को कवर करता है। सो एनीवेज नाउ द यूजेस क्या है। सो ओवरऑल बिफोर यूजेस, ओवरऑल यही है कि यहाँ पे आपका लिक्विड जो है, लिक्विड ड्रम के अंदर ये आपका इक्विपमेंट रोटेट करेगा। लिक्विड ड्रम के अंदर से, मतलब लिक्विड टब के अंदर जब ड्रम को आप प्लेस करते हो वो रोटेट करेगा धीरे धीरे, जिसके वजह से क्या होगा, लिक्विड को वो अपने सरफेस पर खींचेगा। जो क्लियर लिक्विड है वो रोटेशन के दौरान अंदर चला जाएगा, एंड जो सॉलिड रेसिड्यू वो सरफेस पे रह जाएगा, जो कि स्क्रैपर यानी कि नाइफ के हेल्प से रिमूव आउट हो जाएगा फ्रॉम द इक्विपमेंट। नाउ द यूजेस। सो फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ माइसेलियम फ्रॉम फर्मेंटेड लिक्योर इन फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है उस समय एंटीबायोटिक्स के लिए जो भी आपका फर्मेंटेड लिक्योर रहता है जिसमें माइसेलियम नाम का आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसको सेपरेट करने में, माइसेलियम्स को रिमूव करने में आपका ये फिल्टर मीडियम काम आता है। देन नेक्स्ट इज, ये टेक्निक जो है वो काफ़ी सुटेबल है फॉर द स्लरीज, जहाँ पर स्लरीज या वैसे लिक्विड्स जहाँ पर आपके हाई सॉलिड कंटेंट है, दैट इज़ 15 to 30% अगर सॉलिड कंटेंट है तो भी ये आराम से आपका फिल्ट्रेशन कर देगा। ये मेथड यूज़फुल है फॉर कलेक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड स्टार्च। इन सबको कलेक्ट करने में, लिक्विड से सेपरेट आउट करने में ये आपके जो है काम आता है ये इक्विपमेंट। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट बिफोर दैट द टुडेज IQ फैक्ट, इट इज़ अबाउट ग्लैबेला। आप लोगों ने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, बट आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा अबाउट ग्लैबेला, विच इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ आवर फेस। So the skin on your forehead between your eyebrows and above your nose is known as glabella। जी हाँ, आपके आईब्रोज के बीच में जो सेंटर पोर्शन है आपके फोरहेड का, जहाँ पे गर्ल्स बिंदिया लगाती है, दैट पोर्शन इज नोन एज ग्लैबेला। फेस का वो पोर्शन ग्लैबेला के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नॉट अ फोरहेड, इट इज़ नॉट आईब्रो, इट इज़ एक्चुअली ग्लैबेला। सो एनीवेज, now the advantages and disadvantages. First of all the advantages, कंटिन्यूस ऑपरेशन, इसमें कंटिन्यू आपका जो है काम चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको रोकना है। स्क्रैपर के वजह से कंटिन्यू आपका जो केक है वो रिमूव होता रहेगा। ड्रम में जो लिक्विड है, आप टब में जो लिक्विड है, आप टब में लिक्विड डालते जाइए एंड वो टब में से फिल्ट्रेशन करते रहेगा लिक्विड्स का। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मॉनिटर करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि प्रेशर कंट्रोल करना है या ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल करने वाला यहाँ पर कोई फंक्शनिंग नहीं है। देन हाई सॉलिड कंटेंट वाले स्लरीज को हम फिल्टर करने में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हाई कैपेसिटी है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लिक्विड एट अ टाइम लिक्विड फिल्टर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। देन आपका क्या है, थिक स्लरी। अगर आपका जो लिक्विड है या जो स्लरी है जिसको आप फिल्टर कर रहे हो वो अगर गाढ़ा कंसिस्टेंसी का है तो वो भी इजीली इसमें फ़िल्टर हो जाएगा, बिकॉज वैक्यूम रहता है, जो वैक्यूम आपका खींचेगा अंदर की तरफ।
तो लिक्विड अगर गाढ़ा भी रहा तो भी ये फिल्टर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस। सो द डिसएडवांटेजेस आर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो इजीली समझ में ना आए। मे बी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसेसरीज यानी कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके वैक्यूम पंप है, स्लरी पंप है, एट्सेट्रा। सो आपको दिख सकता है कि बहुत सारे पार्ट्स है, दस ये आपका काफ़ी एक्सपेंसिव बनाता है इस चीज़ को। देन आपका जो केक है जो कि सरफेस पर रहता है वो वैक्यूम इफेक्ट की वजह से, क्योंकि वैक्यूम की वजह से क्या होता है, सारा लिक्विड अंदर की तरफ खिंचा जाएगा एंड जो केक ऊपर में रहेगा वो ड्राई होकर रह जाएगा, बिकॉज लिक्विड सारा तो चला जा रहा है, वैक्यूम की वजह से वो सारा लिक्विड्स खिंचा जाएगा, जो भी खिंचा सकता है थ्रू द फिल्टर मीडियम वो खिंचा जाएगा, तो केक जो ऊपर में वो ड्राई आउट हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, जो सरफेस पे केक्स आपके जो है डिपॉजिट होते हैं। सो ये अगर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाए देन उसका स्क्रैपिंग आउट एंड उसका वॉशिंग जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सील्स फिल्टर के ऊपर आएगा वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.